ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए डिवाइन यूनियन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और सेंसिटिव टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो शायद ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा है। वो टॉपिक है, आपके ट्विन फ्लेम को आपकी सच्चाई का पता चल चुका है और अब आप गलत है या सही, इसका फैसला सिर्फ वो कर सकते हैं। ये बहुत हैवी लगता है ना, लेकिन ये सच है और इस सच को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज समझते हैं ये फैसला क्या है, क्यों सिर्फ ट्विन फ्लेम ही कर सकते हैं और इनमें भगवान की क्या भूमिका है। अब सोचिए, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ ऐसा हो गया, कोई गलती हो गई या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या मैंने सही किया? क्या मैं गलत हूँ? क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? कौन सही है और कौन गलत? और फिर आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने मेंटोर से पूछते हो। सभी जो है अपनी राय देते हैं। कोई कहता है आप सही हो तो कोई कहता है आप गलत हो, और आप पूरी तरीके से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की राय। दुनिया के लोग वो आपके रिश्तों को बाहर से देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि आपकी जर्नी क्या है। उन्हें पता नहीं कि आपके बीच क्या चल रहा है। वो अपने एक्सपीरियंस से जज करते हैं, अपनी समझ से एडवाइस देते हैं। लेकिन क्या वो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या है? क्या वो जानते हैं कि आपकी सोल्स कितनी गहरी जुड़ी है? अब बात करते हैं दूसरी तरफ, आपका ट्विन फ्लेम जो आपको राय देता है। वो आपको बाहर से नहीं देखता, वो आपको अंदर से देखता है। वो आपकी वो तस्वीर देखता है जो दुनिया नहीं देख सकती। वो आपकी वो आवाज़ सुनता है जो दुनिया नहीं सुन सकती। क्यों? क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है। एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। अब समझिए, ये फैसला सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों कर सकता है। सबसे पहला कारण, वो जो है आपका मिरर है। ट्विन फ्लेम आपका मिरर होते हैं। जैसे आप आईने में खुद को देखते हैं और अपना असली चेहरा देखते हैं, वैसे ही ट्विन फ्लेम में आप अपनी असलियत देखते हो। जब आपसे कोई गलती होती है तो वो गलती सिर्फ आप नहीं देखते, आपका ट्विन फ्लेम भी देखता है। लेकिन वो उस गलती को आपसे अलग नहीं देखता। वो देखता है कि ये गलती उसके अपने हिस्से में भी है। दुनिया के लोग आपके एक्शंस देखते हैं, आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी को देखता है। वो जानते हैं कि आपने वो काम क्यों किया। वो समझते हैं कि उस समय आपकी क्या स्टेट थी। वो महसूस भी करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा था। जब दुनिया के लोग जज करते हैं, वो अपने ईगो से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम का फैसला वो ईगो से नहीं होता, वो सोल से होता है। और सोल कभी गलत नहीं होती। ट्विन फ्लेम का फैसला सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, वो कई जन्मों का आपका एक्सपीरियंस लेकर फैसला करते हैं। वो जानते हैं कि आप कौन है, सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पिछले जन्मों में भी। वो आपकी सोल की पूरी जर्नी जानते हैं। अब बात करते हैं गलत और सही की। ट्विन फ्लेम जर्नी में गलत और सही का मतलब अलग होता है। दुनिया की नज़र में दुनिया कहती है आपने झूठ बोला, आप गलत हो, आपने धोखा दिया, आप गलत हो, आपने किसी को दुख दिया तो भी गलत हो, और ये सही भी है, मोरल रूप से ये गलत है। ट्विन फ्लेम की नज़र में क्या होता है, ट्विन फ्लेम देखते हैं आपने झूठ क्यों बोला, किस डर से बोला, किस दर्द की वजह से बोला। वो देखते हैं आपकी गलती के पीछे क्या स्टोरी है, आपके एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है। अब जैसे एक बात से समझिए, एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एक बच्चा रो रहा है, उनकी माँ ने उसे डांटा। दुनिया कहेगी माँ ने गलत किया, बच्चों को डांटना सही नहीं है। लेकिन वो बच्चा, वो जानता है कि माँ ने प्यार से डांटा। वो जानता है कि माँ उसकी भलाई के लिए डांट रही थी। ट्विन फ्लेम भी ऐसे ही है। वो आपके एक्शन के पीछे का इंटेंशन देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, ये भगवान का दिया हुआ है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है। ये भगवान का बनाया हुआ एक पूरा प्लान होता है। ये कैसे काम करता है ये प्लान? सबसे पहले
आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिले, ये आपकी एनर्जी से नहीं हुआ, ये भगवान की मर्जी से हुआ। आपके बीच जो भी सिचुएशंस आ रही है वो सब भगवान बना रहे हैं ताकि आप दोनों ग्रो करो। और अब जो फैसला होगा वो भी भगवान ही करवाएंगे अपने ट्विन फ्लेम के थ्रू। इसलिए कहा जाता है कि आप सही हो या गलत, ये फैसला सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम कर सकता है, क्योंकि वो भगवान का मैसेज लेकर आए हुए होते हैं। वो आपको बताएंगे आपको कहाँ सुधरना है, आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत। अब सवाल है, जब ट्विन फ्लेम फैसला कर लेते हैं तब क्या होता है? इसकी 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहला, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप सच में सही हो या आपकी गलती के बावजूद वो आपको समझते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है आपके लिए। दूसरा, वो रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, कहें आपने गलत किया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए गलत हो। इसका मतलब है कि अभी आपको और सीखना है और ग्रो करना है। तीसरा, वो जो है टाइम देते हैं। कभी कभी ट्विन फ्लेम इमीडिएट फैसला नहीं करते, वो टाइम लेते हैं, सोचते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये सबसे पेनफुल होता है क्योंकि आप सस्पेंस में रहते हो, लेकिन ये टाइम आपको और सीखने का मौका देता है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में फैसला करने वाले हैं, तो आपको क्या करना उचित होगा? आपको 5 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, सरेंडर करो, यानी सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम सरेंडर यानी समर्पण। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप जितना भी समझाओगे उतना उल्टा होगा, अब बस भगवान पर छोड़। दूसरा, खुद को समझो। ये टाइम है खुद को समझने का। आपने जो किया उसे एनालाइज करो, समझो कि गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। तीसरा, माफ़ी मांगो। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगो सच्चे दिल से, बिना किसी एक्सक्यूज के। चौथा, इम्प्रूव करो। अपने उस हिस्से पर काम करो जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगर गुस्सा है तो गुस्से पर काम करो, अगर झूठ है तो सच बोलना सीखो, अगर डर है तो डर को फेस करो। इसके बाद पांचवा, वेट करो, इंतजार करिए। और सबसे मुश्किल काम जो है यही होता है, वेट करना। इंतजार करो, भरोसा रखो कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। ये सिर्फ इतना नहीं कि आप सही थे, ये इससे कई गहरा है। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है उन्होंने आपकी पूरी सोल को देखा और प्यार किया। उन्होंने आपकी गलतियों को माफ भी किया, उन्होंने आपकी कमियों के साथ आपको अपनाया, उन्होंने भगवान का मैसेज को समझा। और जब ऐसा होता है तो आपका रिश्ता पहले से और गहरा हो जाता है, जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है। अगर रिजेक्ट हो गए तब ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत दर्द होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी एक गहरी बात समझो, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, कि आपसे प्यार नहीं किया गया, कि आप हमेशा के लिए रिजेक्ट हो, कि आपकी जर्नी खत्म हो गई। रिजेक्शन का मतलब ये है कि अभी और सीखना है, अभी और भी ग्रो करना है, अभी टाइम सही नहीं है, भगवान का कोई और प्लान है। और याद रखो, ट्विन फ्लेम कभी परमानेंटली रिजेक्ट नहीं करते, वो तो आपका ही हिस्सा है, वो भी आपके बिना अधूरे हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद, कुछ सीखने के बाद वो एक्सेप्ट कर ले। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं इसी चीज को। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के एक बड़े प्लान का हिस्सा है। वो प्लान क्या है? भगवान चाहते हैं कि आप दोनों की सोच पूरी तरह से इन्वॉल्व करें। हर जन्म में आप एक दूसरे के पास आते हो, कुछ सीखते हो और आगे बढ़ते हो। इस जन्म में आपने जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपको कुछ सीखने के लिए है, चाहे वो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट, चाहे वो सही हो या गलत, सब कुछ आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। और आपका ट्विन फ्लेम वो तो बस भगवान का टूल है, जिसके थ्रू भगवान आपको सिखा रहे हैं। और सबसे गहरी बात, सबसे बड़ा सच, आपका और आपका ट्विन फ्लेम अलग नहीं है, आप एक ही हो। तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपका फैसला कर रहे होते हैं, वो असल में खुद का ही फैसला कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने आईने में देखकर फैसला करते हो आप ठीक लग रहे हो या नहीं, वैसे ही वो आपको खुद को देखकर फैसला कर रहे होते हैं। इसलिए ये फैसला इतना सही होता है, इसलिए ये फैसला सिर्फ वही कर सकता है। और इसलिए
ये फैसला भगवान का फैसला होता है। इस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले रोज ध्यान करिए, अपने माइंड को पूरी तरीके से शांत रखिए, यानी मेडिटेशन एवरीडे करें। अपनी फीलिंग्स को लिखो, अपनी गलतियों को लिखो, अपने सीख को लिखो, यानी जनरल रोज करो। खुद से काफी ज्यादा प्यार करो, खुद को समय भी दो, और ये जो भी कुछ हो रहा है इस पर भरोसा रखो और सब ठीक होगा। और खुद पर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो। और क्या नहीं करना चाहिए, तो जबरदस्ती जो है कांटेक्ट मत करो, जबरदस्ती समझाने मत जाओ। किसी भी बात को लेकर खुद को या उन्हें ब्लेम मत करो। अपनी जर्नी किसी से कंपेयर भी मत करिए। जल्द में कोई डिसीजन मत लीजिए और उम्मीद को मत छोड़िए। तो आज हमने समझा, आपके ट्विन फिल्म को आपकी सच्चाई का पता चल चुका है, और आप गलत है या सही ये फैसला सिर्फ वही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके मिरर है। आपके एनर्जी को वो जो महसूस करते हैं, और ये सब जो पूरी तरीके से भगवान का प्लान होता है। याद रखें कि ये फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये आपकी सोल की ग्रोथ का हिस्सा है। चाहे एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट, दोनों में ही आपकी भलाई है, दोनों में ही आप कुछ सीखोगे, दोनों में ही आप और मजबूत बनोगे। तो डरो मत, घबराओ मत, बस भरोसा रखो। भरोसा रखो खुद पर, भरोसा रखो अपने ट्विन फिल्म पर, भरोसा रखो भगवान के प्लान पर, और सबसे इम्पोर्टेंट, भरोसा रखो कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। क्या आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सबको पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एयर डिवाइन को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुद से प्यार करो, अपने ट्विन फिल्म को पॉजिटिव एनर्जी भेजो, और भगवान के प्लान पर भरोसा रखो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे डिवाइन। थैंक यू।